आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो बागपत के एक छोटे से गांव की है। एक कहानी जहां एक गहरा सदमा लगा और उसके जवाब में जो हुआ वो भी उतना ही शक्तिशाली था। ये कहानी है एक पूरे समुदाय के दुख की और एक पिता के असहनीय दर्द की। और ये जो शब्द है ना, अब उनका बचा ही क्या है। ये शब्द है मौलाना इब्राहिम के। एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी भयानक ट्रेजेडी के बीच में खड़ा था, जिसने न सिर्फ उनकी दुनिया उजाड़ दी बल्कि पूरे समाज के ताने बाने को भी आजमा लिया। चलिए उस दिन पर चलते हैं। गांगनौली गांव का वो दिन, मौलाना इब्राहिम का शायद आखिरी दिन। जरा सोचिए, एक टेम्पो में उनकी पूरी जिंदगी का सामान बंधा हुआ है और वो तैयार हैं सब कुछ पीछे छोड़ के जाने के लिए। और उन्हें रोकने के लिए कौन कौन नहीं आया था। सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बड़े बड़े लोग, उनके अपने पड़ोसी, मतलब पूरा का पूरा गांव एक साथ खड़ा था। और सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, मौलाना मत जाइए, रुक जाइए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, वो क्यों जा रहे थे। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें 2 दिन पीछे जाना होगा, गांव की ही मस्जिद के अंदर, जहां एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। और वजह सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को, मतलब स्टूडेंट्स को, पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए डांट दिया था। बस इतनी सी बात, और वो एक भयानक बेरहम हिंसा की वजह बन गई। 3, ये वो आंकड़ा है, उन जिंदगियों का आंकड़ा है जो उस एक पल में, एक झटके में उनसे छीन ली गईं। 3 जाने। कौन थे ये 3 लोग? उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 बेटियां सुमैया और सोफिया। तीनों को मस्जिद के अंदर ही बेरहमी से मार दिया गया था। अब जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत हरकत में आए और इस ट्रिपल मर्डर केस की तेजी से जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का एक्शन बहुत तेज था। मतलब सिर्फ 6 घंटे के अंदर 2 नाबालिग शागिर्दों को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहां और भी पेचीदा हो गई। 3 और लड़कों को पूछताछ के लिए उठाया गया। इनमें से एक पर इल्जाम था कि उसने कातिलों के कहने पर सीसीटीवी बंद किया था, और दूसरी तरफ गांव वाले इन तीनों की रिहाई की मांग करने लगे। अब देखिए, इतना सब कुछ खोने के बाद, इतने गहरे सदमे में होने के बावजूद, खुद मौलाना इब्राहिम ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस ने बहुत ही निष्पक्ष सबूतों के आधार पर जांच की है और योगी सरकार और पुलिस प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो एक तरफ तो ये पुलिस की जांच चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गांगनौली गांव ने जो किया वो सच में कमाल था। ऐसे मौकों पर अक्सर समाज बढ़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। पूरे गांव ने मिलकर एक जबरदस्त एकता दिखाई। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। सोचिए, एक तरफ पूरा गांव है जो उन्हें यकीन दिला रहा है, आप यहां बिल्कुल महफूज हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, दोषियों को सजा मिलेगी और बेगुनाहों को कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक बाप का दर्द है जिसकी आवाज में सिर्फ एक ही बात है, मेरा अब यहां कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पुलिस की जांच सही दिशा में थी, पूरा समाज साथ खड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद मौलाना अपना मन बना चुके थे। उनका फैसला नहीं बदला, क्योंकि कभी कभी सिर्फ इंसाफ मिल जाना ही काफी नहीं होता। पॉइंट यही है, बाहर से तो लोगों का हुजूम था, पूरा गांव उनकी चारों तरफ था, लेकिन अंदर से, उस मस्जिद के अंदर वो बिल्कुल अकेले थे। अपनी बीवी, अपनी बेटियों के बिना वो अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। एक ऐसा खालीपन जिससे दुनिया की कोई भी भीड़ नहीं भर सकती थी। और आखिरकार वो चली गए। जाते जाते उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, उनके साथ खड़े रहने के लिए। लेकिन फिर रोते हुए वो अपने पुश्तैनी गांव के लिए निकल पड़े, और पीछे उन्हें रोकने के लिए जमा हुए गांव वाले, खासकर औरतें, बस मायूस खड़े देखते रह गए। वो उस समाज को पीछे छोड़ गए जिसने उन्हें रोकने की, उन्हें संभालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उनका जाना एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जब पूरा समाज, पूरा का पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आपका जख्म इतना ज्यादा पर्सनल हो, इतना अंदरूनी हो कि कोई उसे छू तक ना पाए, तो फिर उसका मरहम क्या है, उसका इलाज क्या है।